अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट फॉर मोर, यानी कि रीति नीति नियम और उसूलों का उल्लंघन करके बेईमानी से पैसे कमाने की जो इच्छा है ना, वही बर्बादी का कारण है। ये जिम कॉलिंस का ये स्टेटमेंट और ये रिसर्च, ये मेरा खुद का नहीं है। हाँ जी। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग मैंने देखा है बेईमानी से पैसे कमाने की तीव्र इच्छा रखते थे ना, उन सबको गिरते हुए मैंने देखा है। बिल्कुल, अब इंडिया में देख ले, सुब्रता राय सहारा एक समय कितना बड़ा नाम हुआ करते थे जी। अनिल अंबानी जी, एक भाई तो कहाँ पहुंच गया और एक भाई का व्यापार भी सही नहीं चल रहा। आप देखिए क्या नाम है, मालिया जी, भागना पड़ गया उनको देश छोड़ के जी। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जो शीर्ष पर थे, सफलता के शीर्ष पर थे और उसके बाद वो अचानक से बिल्कुल खत्म हो गए। तो इसके पीछे बस यही कारण है कि उनको डिसिप्लिन उनकी लाइफ में नहीं था। डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन, बिजनेस डिसिप्लिन होना चाहिए। आप पैसे कमाइए लेकिन डिसिप्लिन के साथ, नीति के साथ। देखिए जैसे चीनी होती है ना, चीनी, शुगर, चीनी को आपने आशीष जी कभी भी ये इश्तिहार, ये एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा, मेरे पास मिठास है, सभी चिटिया मेरे पास आ जाइए। आप चीनी को 7वें मंजिले पर रखेंगे ना, हाँ जी, फिर भी चिटिया उसको ढूंढ कर वहां आ जाएगी। चीनी को कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ा कि मेरे पास स्वीटनेस है, मेरे पास मिठास है, आप चिटिया सभी आ जाइए, क्योंकि उसके पास नेचुरल चीज़ है, स्वीटनेस है। वैसे ही यदि आपके जीवन में ईमानदारी होगी ना, आज या कल पैसे जख मार के आपके जीवन में आएंगे। अच्छा, इसको स्पिरिचुअल के साथ साथ अगर हम जोड़े मैनिफेस्टेशन के साथ, जी, बहुत बार मैंने सुना है कि अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करते हैं, बिल्कुल, तब भी आप पैसों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आशीष जी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई काम करता है, लेकिन वो सही तरीके के साथ होना चाहिए। तो आज आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा कि आप वो सही तरीका समझाएं। नहीं, मैं ये मानता हूँ आशीष जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब उसमें कुछ चीजें शामिल हो। जैसे कि मैं आपको एक एक करके संक्षेप में समझाता हूँ। जरूर। पहली तो चीज ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक शब्द आता है एफर्मेशन। हाँ जी, एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन। हाँ जी, इसको मैं शास्त्रीय भाषा में कहूंगा कि संकल्प से सिद्धि तक। ओके। आपका संकल्प है अमीर बनना है, आपको सिद्ध करना है पैसा, तो इसके क्या क्या स्टेप्स है बीच में, वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा आशीष जी। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो एफर्मेशन होता है, कि आपका जो थॉट होता है ना कि मुझे पैसा कमाना है, वो बहुत ही क्लियर और फर्म होना चाहिए। अक्सर लोगों के जीवन में वो गोल क्लियर नहीं होता। हाँ, बस वो कहते हैं पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कितना कमाना है, कब कमाना है, कैसे कमाना है, वो कुछ क्लियर नहीं होता, बस अमीर बनना है। हाँ जी, इसके जैसे मुझे अमीर बनना है, वैसे ऐसे थोड़ी पैसे आपके जीवन में। तो आपका एफर्मेशन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए और फर्म होना चाहिए। फर्म यानी कि सुदृढ़ होना चाहिए। हाँ जी। मान लीजिए कि भैया 2 ड्राइवर है, मान लीजिए कि 2 ड्राइवर, एक दुनिया का सबसे नायाब ड्राइवर है, एक दुनिया का मेरे जैसा नॉर्मल होगा कोई, मैं तो गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन कोई नॉर्मल ड्राइवर है। हाँ जी। दोनों में सबसे पहले कौन पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पर? जो सुदृढ़ होगा, जिसको अच्छी चलानी आती हो। लेकिन उसके गाड़ी के आगे मान लीजिए कोई कांच खराब हो गया है, कोई धुंधला फुतला हो गई है, कोई फॉग है, जो बेस्ट ड्राइवर है उसकी गाड़ी के आगे ऐसे हो गया हो, तो कौन पहले पहुंचेगा? अगर दूसरे वाले का सब कुछ सही है तो वो भी जल्दी वही पहुंच जाएगा। दूसरे का सब क्लियर है, हाँ जी, तो वही पहुंच जाएगा ना। हाँ जी। तो मैटर ये नहीं करता कि आपके पास कितनी स्किल है, कितने रिसोर्सेस है, लेकिन आपका गोल यदि क्लियर है, फर्म है, तो आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पैसों को वाकई मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया। कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए, क्वालिटी होते हुए, मेहनत करते हुए पैसा क्यों नहीं कमा पाते? बस यही कारण है। आप दोबारा सुन लीजिएगा रिवाइंड करके, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आशीष जी, आपका गोल क्लियर और फर्म होना चाहिए। अब इसमें भी आप शायद ये प्रश्न पूछेंगे कि हमारे गोल को क्लियर और फर्म कैसे बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 चीजें हैं। देखिए आशीष जी, लोग क्या सोचते हैं कि एक थॉट बना लेते हैं, मुझे अमीर बनना है। थॉट करने से कुछ नहीं होता, उसमें 4 चीज, आपके एफर्मेशन में 4 चीजें होनी चाहिए आशीष जी। आज लोग यही सिखाते हैं एफर्मेशन कर लीजिए, एफर्मेशन कर लीजिए, ऐसा नहीं है। एफर्मेशन के अंदर 4 चीज होनी चाहिए। कौन सी 4 चीज? पहले तो थॉट, मुझे अमीर बनना है। आज हम अमीरी की बात करते हैं, इसलिए मैं अमीरी की बात करते हैं। बिल्कुल, पैसा कैसे कमाएं, मुझे पैसा कमाना है, वो थॉट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज, आप उसको सही तरीके से विजुअलाइज करने चाहिए।
अच्छा। कि आज के इतने समय बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे, ये कर पाऊंगा मैं। तीसरी चीज़, इस पर लोग सोचते नहीं है, इसको वर्ड्स में इम्प्लीमेंट करना है, शब्दों में डालना है उसको। अक्सर लोग यही सोचते हैं मुझे अमीर बनना है। आप बोलते रहिए, अपने करीब के लोगों को कहिए कि मुझे अमीर बनना है, मेरा टारगेट ये है। अब लोग क्या कहते हैं आशीष जी, लोग ये सोचते हैं कि हमारे गोल को किसी को बताना नहीं चाहिए। हाँ। मैं ये कहता हूँ ये गलत है। अपने जितने भी करीब के लोग हैं ना, मैं ये नहीं कहता दुनिया के सामने आप ढिंढोरा पीटो हाँ कि मुझे ऐसा बनना है, अंबानी, जो कुछ बनना है। आपको जो कुछ भी कमाना है ना, अपने करीब का जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसको जरूर बताओ, उसको जरूर बताए। क्यों? ये साइकोलॉजी है। जब आप उनको बताएंगे ना, तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर एक सेकंड में ये आदत दिलवाएगा, यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मैं गलत साबित होऊंगा, मेरा साल के अंत का ये टारगेट है। तो आप अपने करीब के लोगों को ये जरूर बताइए, इसको वर्ड्स में इंप्लीमेंट कीजिए। जब आप वर्ड्स में इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आपका गोल और भी क्लियर हो जाएगा। और आखिरी चीज, आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब कुछ लोग थॉट्स को मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो रिसर्च ये कहता है, जब आप कोई भी चीज को लिखते हैं ना, तो थॉट्स से 10 गुना पावर लिखने के अंदर होता है। मान लीजिए कि आपने लिखा है कि मुझे इस साल का टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए, फॉर एग्जांपल। आपके दिमाग में जब तक होगा ना, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप उसको अपने बोर्ड्स पर लिखिए, कोई फोन्स के अंदर लिखिए, योग्य जगह पर लिखिए कि ये मेरा इस साल का ये टारगेट है। लिखकर अपने आप को दिखाइए